उत्तराखंड नाम सुनते ही मन में बर्फ से ढकी चोटियां, देवालयों की घंटियां और शुद्ध वातावरण की कल्पना उभरती है। यहाँ की धरती को देवभूमि कहा जाता है, जहाँ हर मोड़ पर कोई ऋषि, कोई साधु या कोई मंदिर मिल जाता है। लोग यहाँ आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शांति के पर्दे के पीछे छिपा है एक ऐसा सन्नाटा जो सुनाई नहीं देता, महसूस होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है चंपावत जिले के एक शांत पहाड़ी कस्बे लोहाघाट से। एक जगह जिसे उसके घने देवदार जंगल, ठंडी हवाएं और सुंदर वादियों के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर आप वहां के लोगों से पूछें तो वो आपको एक जगह के बारे में बताएंगे जहां आज भी खामोशी चीखती है। उस जगह का नाम है अभय बंगला और उसके भीतर है मुक्ति कोठरी, एक कमरा जिसके भीतर जाने वाले आज तक कभी नहीं लौटे, या लौटे तो केवल एक साया बनकर। कहते हैं अंग्रेजों के जमाने में इस बंगले को अस्पताल में बदल दिया गया था और वहां कार्यरत एक डॉक्टर जो खुद को भगवान समझता था, वह मरीजों की मौत की भविष्यवाणी करता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह भविष्यवाणी नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्याएं थी। वो मरीजों को मुक्ति कोठरी नामक एक कमरे में ले जाता और वहीं उनका अंत कर देता था। वक्त बीता, लोग बिखर गए, लेकिन वो आत्माएं, वो चीखें, वो दर्द, वो आज भी उस कमरे की दीवारों में समाया हुआ है। आज भी जब कोई लोहाघाट की ओर जाता है और अगर किसी की नजर उस पुराने टूटी हुई खिड़कियों वाले बंगले पर पड़ जाए तो उसकी रूह कांप उठती है। वहां की ठंडी हवा में अजीब सी तपिश है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति किसी की मौजूदगी को नकार नहीं रही बल्कि महसूस करवा रही है। तो चलिए आज कहानी मंगल पर खोलते हैं उस दरवाजे को जिसके पीछे दफन है डर, धोखा और मौत के वो किस्से जिन्हें अब तक दुनिया से छुपाया गया है। मुक्ति कोठरी का रहस्य। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन लोहाघाट अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर उसकी पहचान अपनी भूतों के बसेरे के रूप में, और इस डर की जड़ है एक भयानक इमारत अभय बंगला, और इसके भीतर छुपा है मुक्ति कोठरी नाम का एक कमरा जहां मौत भविष्यवाणी बनकर आती थी और जिंदगी चीख बनकर ठहर जाती थी। ब्रिटिश शासन के समय की बात है। अंग्रेज ने इस शांत क्षेत्र में एक आलीशान बंगला बनवाया, अबॉट हिल हाउस, जिसे बाद में स्थानीय लोगों ने अभय बंगला कहना शुरू कर दिया। कहते हैं यह बंगला एक अंग्रेज परिवार का था जो यहाँ सुकून की तलाश में आया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता बंगले के अंदर कुछ अजीब होने लगा और घटनाएं भी बढ़ती गई। बंगले के आसपास रहने वाले लोग अक्सर रात में चीखों की आवाजें सुनते, बिजली चमकती तो खिड़की पर कोई साया खड़ा दिखता। कई नौकरों ने वहां से नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें रात को कोई दबे पांव चलता महसूस होता था। आजादी के बाद इस बंगले को एक मेडिकल संस्था को बेच दिया गया। वहां एक छोटा सा अस्पताल खोला गया जो जल्द ही क्षेत्र में मशहूर हो गया, लेकिन अस्पताल के साथ जुड़ गया एक नाम, डॉक्टर मॉइसन। डॉक्टर मॉइसन एक जाने माने ब्रिटिश डॉक्टर थे जो भविष्यवाणी करते थे कि कौन सा मरीज कब मरेगा। यह बात लोगों को अचंभित कर देती थी। हैरानी की बात यह है कि उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं जाती थी। जिस दिन वो कहते उसी दिन मरीज मर जाता, लेकिन सच कुछ और था। बंगले के एक हिस्से में था एक अलग थलग कमरा, मुक्ति कोठरी। नाम सुनकर लगता था मानो कोई पवित्र स्थान हो, लेकिन यह कमरा था मौत की फैक्ट्री। डॉक्टर मोइसेन अपने निश्चित रूप से मरने वाले मरीजों को इसी कमरे में ले जाया करते थे। कहते हैं वह उन्हें इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार देता था ताकि उसकी भविष्यवाणी सच साबित हो। धीरे धीरे बंगले की दीवारें इन हत्याओं से रंगने लगी। कमरे में भयंकर चीखें गूंजती थी और उन दीवारों में कैद हो गई आत्माएं, वो मासूम मरीज जो मरे नहीं थे बल्कि मारे गए थे।
जब बंगले का सच बाहर आया तो अस्पताल बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि मुक्ति कोठरी में जो आत्माएं मारी गईं वो आज भी वहीं फंसी है। रात को कोई खिड़कियों पर दस्तक देता है, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, कमरों में कराहने की आवाजें आती हैं। लोगों ने काली परछाइयों को सीढ़ियों पर घूमते देखा है। कई पर्यटकों की तबीयत अचानक वहां जाकर बिगड़ गई। कुछ लोग तो मानसिक रूप से ही अस्थिर हो गए। स्थानीय लोग उस बंगले की ओर देखने से भी डरते हैं। मुक्ति कोठरी अब एक जिंदा शाप बन चुकी है। कुछ समय पहले कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम आई अभय बंगले की जांच के लिए। उनके कमरे में अस्पष्ट आकृतियां, जानी आवाजें और तापमान में अजीब बदलाव कैद हुए। रात के 3 बजे अचानक सारे उपकरण बंद हो गए और एक टीम मेंबर को जोर से धक्का लगा, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। आज तक कोई भी उस कमरे में 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाया। अगर जाना चाहें तो अगर जाना चाहें तो लोहाघाट के इस बुद्धि अनुभव से रूबरू होना चाहते हैं तो याद रखिए, मुक्ति कोठरी के पास अकेले ना जाए। रात को बंगले के नजदीक जाना सख्त मना है। माँ काली या हनुमान चालीसा का जाप करते रहे। कोई धातु की वस्तु जैसे छुरी, ब्लेड आदि लेकर अंदर ना जाए। उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़, मंदिरों की घंटियां और शांति के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां हर चीज डर में डूबी है। अभय बंगला और मुक्ति कोठरी एक ऐसा नमूना है कि कैसे पवित्रता के बीच भी पाप की गूंज छुपी हो सकती है। अगर आप भी उत्तराखंड जाएं और लोहाघाट की ओर रुख करें तो याद रखें, हर सुंदर दरवाजे के पीछे कोई भयानक रहस्य भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपने सुनी देवभूमि उत्तराखंड की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। मुक्ति कोठरी कोई साधारण कमरा नहीं था, वो था एक ऐसा भटकता दरवाजा जिसके अंदर जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। बस थी तो मौत की दस्तक और दर्द भरी चीखों की गूंज। कहते हैं समय बीत जाता है, जख्म भर जाते हैं, लेकिन जो आत्माएं अधूरी रह जाएं वो बार बार लौट कर आती हैं, अपना सच बताने, अपना बदला लेने या फिर अपनी मुक्ति की चीख मांगने। आज भी अगर आप अभय बंगले के पास से गुजरे और आपको लगे कि किसी ने आपके कंधे को छुआ है या किसी ने आपको नाम से पुकारा है, तो समझ जाए कोई अब भी है उस कोठरी से निकलने की कोशिश कर रहा है। कहानी मंगल पर हम लाते हैं ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित, रूह कंपा देने वाली कहानी जो आपके जहन में हमेशा के लिए बस जाएंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं अगली कहानी किस जगह की होनी चाहिए, और हमारे चैनल कहानी मंगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार जब आप अकेले हों तो ध्यान रखिएगा कोई आपको देख तो नहीं रहा। शुभ रात्रि। अगर हो सके तो ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी सच्ची घटना घटित हुई है हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम अगली कहानी है उसके ऊपर हम आपको वीडियो बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।